फास्टैग शॉर्ट हैंड क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। यह डिक्टेशन हाईकोर्ट स्टेनोग्राफर की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड से 5 मिनट की होगी। आप सभी लोग तैयार हो जाएं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। पार्टी एक संस्थागत क्षेत्र में भूमि का एक प्लॉट अधिग्रहित करेगी और पार्टी कार्यालय के लिए अपना आवास बनाएगी। उन्होंने आगे कहा कि अस्थायी कार्यालय के रूप में उपयोग किए जाने वाले आवास इकाई के आवंटन के अलावा उपर्युक्त नियम राष्ट्रीय पार्टी के पार्टी अध्यक्ष को एक आवासीय आवास की भी अनुमति देते हैं, बशर्ते कि पार्टी अध्यक्ष को किसी अन्य क्षमता में कोई अन्य आवास नहीं दिया गया हो। याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता का तर्क है कि लगभग 1.2 बिलियन लोगों की आबादी में केवल 6 राष्ट्रीय पार्टी हैं और किसी भी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता देना काफ़ी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि केवल वे पार्टी ही राष्ट्रीय पार्टी होने के योग्य हैं जिन्होंने पिछले आम चुनाव में अकेले 4 या अधिक राज्यों में डाले गए कुल वैध मतों का कम से कम 6% मत प्राप्त किया हो और इसलिए एक राष्ट्रीय पार्टी और उसके नेताओं को जनता के प्रतिनिधि के रूप में भारतीय राजनीति के तहत उनकी विशेष स्थिति और विशिष्ट विशेषताओं के कारण विशेषाधिकार दिए जाते हैं जो बहुदलीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में उनकी भूमिका के अनुरूप होते हैं। उन्होंने कहा कि कई राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियों को उनके अस्थायी कार्यालय के रूप में दिल्ली में एक आवासीय इकाई दी गई है। इसके अतिरिक्त उन्हें स्थायी कार्यालय के निर्माण के लिए केंद्र में स्थित भूमि भी दी गई है। उन्होंने आगे कहा कि यह विशेषाधिकार संबंधित राज्य में राज्य पक्षकार के रूप में उन्हें भी उपलब्ध कराया जा सकता है। उसके अतिरिक्त है, इसलिए उनका तर्क है कि याचिकाकर्ता के साथ भेदभाव किया गया है क्योंकि याचिकाकर्ता को अपना स्थायी कार्यालय स्थापित करने के लिए जो भूमि आवंटित की गई है वह बहुत दूर है और केंद्रीय क्षेत्र में नहीं है। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता सरकारी आवास आवंटन दिल्ली में जनरल पूल नियम 1963 के संग्रह के अंतर्गत GPRA से आवास इकाई के आवंटन का हकदार है, जिससे याचिकाकर्ता को गलत तरीके से वंचित कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि प्लॉट संख्या 23 और 24 DDU मार्ग GNCTD के एक मंत्री के कब्जे में है जो याचिकाकर्ता को कार्यालय चलाने के लिए अपना आवंटन देने के लिए तैयार हैं और चूंकि याचिकाकर्ता को
बंगला संख्या 206 राउज एवेन्यू खाली करना है। इसलिए एक राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते याचिकाकर्ता को बिना किसी कार्यालय के नहीं छोड़ा जा सकता है। इसलिए उन्होंने कहा कि समानता होनी चाहिए और उसकी मांग करता हूँ। स्टॉप।